दोस्तों, आप सबने बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी के बारे में तो सुना ही होगा। जम्मू में इनके बहुत से मंदिर भी हैं और बहुत से लोग इन्हें अपने कुल देवता के रूप में भी मानते हैं। आखिर कौन थे बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी? क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्ची कहानी? दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी के जीवन काल से जुड़ी सच्ची कहानी। तो ये सारी सच्ची कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में विक्रमदेव नाम जी के एक राजा हुआ करते थे, जो कि उस समय जम्मू पर राज किया करते थे। उनका शहर पहाड़ की एक चोटी पर बसा था, जिस वजह से वहां के लोगों को पानी की बेहद कमी रहती थी। दिन बर दिन पानी की कमी होने के कारण गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे और गांव के लोगों ने राजा से यह विनती की कि वह जल्द से जल्द कोई पानी का इंतजाम करवाए। राजा ने गांव के लोगों की यह बात सुनी तो राजा ने अपने सैनिकों को एक कुआं खुदवाने का आदेश दे दिया। परंतु 150 फीट तक कुआं खोदने पर भी कोई भी पानी का नामो निशान नहीं दिखा, जिस वजह से राजा विक्रमदेव जी बहुत ही निराश हो गए थे और उन्होंने वहां पर बहुत से पंडितों को बुलाया। दोस्तों, पंडितों ने वहां पर पूजा की, जिसमें पंडितों ने राजा से ये कहा कि उन्हें यहाँ पर एक ब्राह्मण बच्चे की बलि देनी होगी, लेकिन शर्त यह थी कि वह ब्राह्मण बच्चा काले रंग का होना चाहिए और उसका कोई भी भाई नहीं होना चाहिए। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख लगा कि उसे एक बच्चे की बलि देनी होगी, लेकिन दोस्तों राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से उन्होंने ये काम करने का सोच लिया। फिर राजा ने अपने सैनिकों को ये काम करने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक अपने काम में जुट गए, परंतु काफी दिनों तक तलाश करने पर भी उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। जब वह तंग हारकर वापस राजमहल लौट रहे थे तो सैनिकों को रास्ते में एक बच्चा दिखाई दिया। सैनिकों ने बच्चे का नाम पूछा तो बच्चे ने अपना नाम वीरू बताया। फिर सैनिकों ने वीरू से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वीरू ने बताया कि वह एक ब्राह्मण परिवार से है और उसका कोई भी भाई नहीं है। ये बातें सुनकर सैनिक बेहद खुश हुए और उन्होंने वीरू को अपनी सारी समस्या बताई। तो वीरू ने हंसकर सैनिकों की सभी शर्तों को मान लिया और सैनिकों से ये कहा कि उसके माता पिता बेहद गरीब हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। जब राजा को इन सभी बातों का पता चला तो राजा स्वयं वहां पर आए और राजा ने वीरू के वजन के मुताबिक पैसे तोलकर वीरू के माँ बाप को दे दिए, जिससे वीरू के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और दोस्तों, ये सब देखकर वीरू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि वीरू के माता पिता ने वीरू का थोड़ा भी ख्याल नहीं किया और उसे पैसों के लिए बेच दिया। इन सब के बाद राजा विक्रमदेव जी वीरू को अपने साथ राजमहल ले गए और उसकी बलि की तैयारी में जुट गए। जब राजा ने रात को वीरू को अपनी मनपसंद का खाना खाने को कहा तो वीरू ने राजा को यह बताया कि उसने उसी दिन से खाना खाना छोड़ दिया था जिस दिन राजा के सैनिकों ने उसे अपने गांव की समस्या के बारे में बताया था। तो दोस्तों, अगली सुबह जब वीरू को कुएं के पास बलि देने के लिए लाया गया तो वीरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वीरू बाबा गोरखनाथ जी के चेले थे तो उन्हें गोरखनाथ जी दिखाई दिए। और दोस्तों, वीरू ने अपनी सारी बातें बाबा गोरखनाथ जी को बताई। और दोस्तों, बाबा गोरखनाथ जी ने वीरू से ये कहा कि अगर वह अपने खून की कुछ बूंदें उस कुएं में डाल देगा तो कुएं में पानी आना शुरू हो जाएगा। जब वीरू ने ये सब बातें राजा और उसकी प्रजा को बताई तो वह ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और दोस्तों, वीरू ने जब अपनी उंगली काटकर अपने खून की कुछ बूंदें कुएं में डाली तो कुएं में पानी भरना शुरू हो गया, जिसे देखकर राजा और गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। परंतु वीरू ने राजा विक्रमदेव जी को यह शाप दिया कि अगर वह उस कुएं का पानी पिएगा तो उसे एक खतरनाक चमड़ी का रोग हो जाएगा। राजा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हुआ और अपना सारा राजपाट छोड़कर दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की सेवा में लग गया। राजा को वहां पर जलालुद्दीन की बेटी से प्यार हो गया। वे दोनों काफी समय तक राजघराने में साथ ही रहे तो उनकी बेटी गर्भवती हो गई। जब जलालुद्दीन को राजा विक्रमदेव जी की यह हरकत के बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने सैनिकों द्वारा राजा को मारने का आदेश दे दिया। दोस्तों, राजा विक्रमदेव जी बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे और कुछ समय बाद वह जलालुद्दीन के सैनिकों के हाथों मारे गए। और बाद में जलालुद्दीन ने अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफनाने का आदेश दिया। जलालुद्दीन के सैनिकों ने उनकी बेटी को जिंदा कब्र में दफना दिया। और दोस्तों, भगवान की कृपा होने के कारण उस कब्र में एक छोटा सा छेद रह गया, जो कि सांस लेने के लिए काफी था। जलालुद्दीन की बेटी ने कब्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा कब्र में ही थोड़ा बड़ा हुआ।
दोस्तों एक दिन जलालुद्दीन के सैनिकों ने जंगल में एक बच्चे को खेलता देखा जो कि कब्र के पास था। दोस्तों वे बच्चा कब्र तोड़कर बाहर आया था। सैनिकों ने बच्चे को अपने साथ राजघराने लिया। जब उन्होंने ये सारी बातें राजा को बताई तब जलालुद्दीन ने उसका नाम गोरिया रखा क्योंकि वह कब्र से निकला था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और दोस्तों गोरिया एक बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा था। एक बार उसकी कोई हरकत जलालुद्दीन को पसंद नहीं आई, जिस वजह से जलालुद्दीन ने उसे महल से बेदखल कर दिया था। फिर उसके बाद गोरिया राजा गोविंद के राजघराने में चले गए तो वहां उन्हें एक अंगरक्षक के रूप में रखा गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और बहादुरी के बल पर वह राजा कौर के राज्य में वजीर के रूप में चले गए। राजा कौर की किसी भयानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो गोरिया वहां का राजा बन गया। दोस्तों गोरिया एक बहुत ही क्रूर राजा था जो कि साधुओं और संतों और अन्य लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करता था। एक बार गोरिया की मुलाकात बाबा गोरखनाथ जी से हुई। उनकी बातें और उनके चमत्कारों को देखकर गोरिया बाबा गोरखनाथ जी के चरणों में गिर गए और उनसे ये कहा कि वह उन्हें अपना शिष्य बना लें। तो बाबा गोरखनाथ जी ने गोरिया से ये कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें अपना पूरा राजपाट त्यागना होगा। तो दोस्तों गोरिया ने बाबा गोरखनाथ जी की यह बात मान ली और अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और अपने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में लग गए। दोस्तों उसके बाद गोरखनाथ जी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी का नाम दिया। दोस्तों तभी से उन्हें बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी कहा जाता है। जम्मू स्टेट के सांबा डिस्ट्रिक्ट में इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। ये मंदिर सांबा के स्वांखा रीजन में है जो कि सांबा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जम्मू व अन्य कई राज्यों के कुल के देवता भी हैं। बहुत से लोग यहाँ पर इनकी चौकी भी देते हैं। बाबा सिद्ध गौरिया जी को नागों का देवता भी माना जाता है। स्वांखा में आप इन्हें बाबा सुरगल देव जी के साथ भी देख सकते हो। बाबा सिद्ध गौरिया जी को सच्चे दिल से मानने वालों के घर पे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती है और दोस्तों उनका जीवन सुखमय रहता है। बाबा सिद्ध गौरिया जी एक बहुत ही पवित्र देवता है जो कि किसी भी तरह की कोई भी जानवर की बलि नहीं मांगते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग फूल और दूध वगैरह चढ़ाते हैं। दोस्तों मंदिर के आसपास का सरोवर बहुत ही पवित्र माना जाता है जहाँ पर बहुत से लोग डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को काटते हैं। दोस्तों जम्मू में आप बाबा सिद्ध गौरिया जी के बहुत ही मंदिर देख सकते हो जो कि लोगों के घरों घरों में बने हुए हैं क्योंकि दोस्तों बाबा सिद्ध गौरिया जी जम्मू के लोगों के कुल के देवता हैं। तो दोस्तों ये थी बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी की सच्ची कहानी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको किसी और कुल देवता के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।